उपासना कांड घाट है। ये उत्तर दिशा में विराजमान है। बड़ा अद्भुत दर्शन है। उत्तर दिशा में श्री कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, बड़े अनुराग में डूब करके। और चौथे घाट का वर्णन किया। ये दक्षिण दिशा में है। ये कर्मकांड घाट है। यहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। ये 4 घाट है और 4 घाटों की बड़ी अद्भुत कथा है। कभी शंकर भगवान बोल देते हैं, तो कभी कागभूषण जी महाराज बोलते हैं, तो कभी श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज बोलते हैं। श्रोताओं को बड़ी सावधानी से कथा सुननी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म प्रेमियों, सुत सुंदर संवाद बर गिरचे बुद्धि विचार, ते ये पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। ये मनोहर घाट है। इन घाटों पर यह कथा प्रारंभ है। भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयागराज में सदा निवास करते हैं, ध्यान देना। और श्री रामचंद्र जी के चरणों में इनका अनुराग है, अनन्य अनुराग है। तीर्थराज प्रयागराज की महिमा है। प्रतिवर्ष माघ मकरगत रवि जब हुई, तो तीर्थ पते आव सब कोई। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर समस्त तीर्थ दौड़े दौड़े आते हैं। अपार भीड़ लगती है, बड़ा समागम होता है। संत आते हैं, महंत आते हैं, यमलात्मा विमलात्मा वीतराग तपस्वी सारे काम छोड़ करके ये माघ के स्नान में प्रयाग में अवश्य आते हैं। तीर्थ पते हैं आप सब कोई नहीं रहता, बाकी सब आते हैं। और इसी अवसर पर उस भीड़ में श्री भरद्वाज जी महाराज आनंद लेते हैं। एक बार की बात है, धर्म प्रेमियों, उसी ऋषि समाज में मज्जनादि करके वो व्रत, वो 1 महीने का संकल्प संपन्न हुआ। धर्म प्रेमियों, तो सब महापुरुष अपने अपने गंतव्य को जाने लगे। और गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, भाव से गोस्वामी जी ने गा दिया। जाग बल जाग बल श्री याज्ञवल्क्य जी ने, धर्म प्रेमियों, देखा इनका भाव। भरद्वाज जी ने बड़े आदर से इनके चरण पखारे, पूजा करी। क्यों? बोले इनसे कुछ सुनना है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सभी बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज जी महाराज जानते हैं ये परम विवेकी है, परम ज्ञानी है। इनसे मुझे कुछ मिलेगा जिससे मेरी भक्ति बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा। पूजा करी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठा। क्या बात है। भाव देखो धर्म प्रेमियों, संतों का भाव कितना निराला है।
और बस भरद्वाज जी महाराज ने आदर पूर्वक पूजा करके इनसे प्रार्थना की, महाराज आपका बहुत बड़ा नाम है, यज्ञस्य बल्को वक्ता। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज यज्ञों के प्रधान वक्ता हैं, अद्भुत ज्ञान है इन्हें, आज मुझे धन्य कर दो भगवान। मेरे मन में शंका होती है कि राम जी ने अयोध्या जी में जन्म लिया तो दशरथ जी के बेटा बन करके राम जी आए, तो एक राम जी अयोध्या जी में जन्म ले लिए, एक राम जी का ध्यान देवादिदेव भोलेनाथ शंकर जी करते हैं। तो महाराज ये दोनों राम एक ही है कि शंकर जी के राम अलग हैं और दशरथ जी के राम अलग हैं? बोलो जय सिया राम। जय सिया। कृपा करके मुझे बताओ महाराज, ये मेरे मन में भ्रम है, बलिहार हो जाऊं। इन भावों को जब सुना याज्ञवल्क्य जी महाराज ने मुस्कुराने लगे, धन्य हो भरद्वाज जी महाराज, इसी भांति इसी दीनता से तुम भगवान की कथा हमसे निकलवाना चाहते हो, बलिहार हो जाओ। जय जय राम कबन प्रभु पूछो तो, राम कबन प्रभु प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है। प्रभु श्री राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरारी। हे स्वामी सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। इतना विनम्र निवेदन जब होगा तब कथा भगवती प्रकट होगी, तब ज्ञान की वर्षा शुरू होगी, भक्ति की वर्षा शुरू होगी, उपासना की वर्षा शुरू होगी, कर्मकांड की वर्षा शुरू होगी। आज प्रश्न सुनकर के महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा आप बड़े चतुर हैं और राम जी के चरणों में आपका तन मन सच्चे मन से लगा हुआ है, मन वचन कर्म से तुम राम जी के भक्त हो। और एक बात बताऊं, जो वास्तव में मन वचन कर्म से राम जी का भक्त हो गए उसी का अनुराग भगवान की कथा में जगता है। और ऐसे अनुरागी प्रेमी को भगवान की पावन कथा सुनानी चाहिए। तुम्हारा अनुराग है, तुम्हारे नेत्र गीले हैं। इन महापुरुषों का जो मिलन है ना, बड़ा अद्भुत है। संतों ने एक झांकी का दर्शन कराया। संत जन कहते हैं जब दो प्रेमी भगवान के दुलारे, चाहे ज्ञानी और भक्त मिले, चाहे भक्त ही भक्त मिले, ध्यान देना,
दोनों ऐसे आनंद में डूब जाते हैं, एक झांकी खड़ी हो जाती है। वृंदावन की धरती पर श्री उद्धव जी और विदुर जी मिले। ध्यान देना,